अस्सलाम वालेकुम। अज दा होस्ट मैं उमर सदर जंजुआ साहब गल करदा पिया। अज सारे नाल सनाओ रहमान साहब हैं पे जो कि MBA दे HOD हैं दे नाल साडे एक सीनियर स्टूडेंट ही है जो कि BBA दा स्टूडेंट है पिया। MBA दा BBA दे डिग्री दे बारे च साको गाइड करे सन ते उंदे नाल सारे नाल स्टूडेंट है पिया ते इंदे कोल अज दी BBA दे हवाले दे रहनुमाई गिनसू के BBA च क्या होंदे, इंदा करने दा क्या मकसद है ते सारे वास्ते अग्गा आने वाले टाइम विच क्या फवायद देंदे। अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल है? मेहरबानी, शुक्रिया लक। क्या हाल है? हाँ जी, अच्छा सारा मकसद है कि असा बाला को दसूं कि MBA दे BBA दे इंदा क्या फवायद हैं ते इंदे करना सारे आने वाले वक्त च क्या थी सकते। ठीक है ते सर जी आज तुहाडे को असा पूछते हैं कि BBA दा क्या फवायद हैं पे ते क्या बाल बस ठीक ही है ते उनको क्या अपॉर्चुनिटी देंदी है कि करें दे अगा आने वाले टाइम च कामयाब थी। NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी डिसिपलिन दे विच डिग्रियां ऑफर करनी पई है। ठीक है, इन विच एक डिपार्टमेंट है, उनका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उन विच 2 डिग्री प्रोग्राम हैं, एक दा नाम है BBA, ठीक है, 4 साल प्रोग्राम है पिया, दूसरा दा नाम है पिया MBA और 2 साल प्रोग्राम है पिया। ठीक है, BBA असा शुरू कीता आई 2013 दे विच, हुन ऑलमोस्ट 9 बैचेस आ चुके हैं। पहले जिले असा प्रोग्राम शुरू कीता आई उनले सिर्फ एक क्लास आई, हुन माशाल्लाह 100+ स्टूडेंट आने साढ़े की माशाल्लाह। हाँ जी उसामा साहब तुसा मैं को दसो तुसा BBA दा स्टूडेंट ही वे ते तुम्हारा 7वां सेमेस्टर ही चलदा पिए, तुसा अपना क्या इजहार देंदे वे कि ए सारे वाल क्या है पिया ए करेंदे पैवे ए तुम्हारे वाल ठीक ही है या इंदे कोल अच्छा बढ़िया डिग्रियां पे तुसा अपना इजहार दो। BBA एक बहुत अच्छी डिग्री है, बड़ी डाइवर्सिफाइड और बहुत अच्छी कंप्लीट डिग्री है BBA में जो है वो आपको जो आने वाले वक्तों में जो बिज़नेस आप अगर ख़ुद करना चाहते हैं या आप आगे नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए जो BBA है वो आपके लिए बड़ी बेहतरीन डिग्री है कि वो आपको जो वर्किंग एनवायरनमेंट है जहाँ पर आपने काम करना होता है उसकी से आगाह करती है और वो आपको जो बिज़नेस होता है, जो कारोबार होता है, उसकी बेसिक फंडामेंटल जो उसकी बुनियादी चीज़ें होती हैं उससे आपको आगाह करती है। और मेरे आउट ऑफ द सिटी भी नहीं गया ज़्यादा, तो मेरे पास मैंने दूसरी जो एप्लीकेशन दी थी यूनिफॉर्म में एडमिशन के लिए वो NFC में ही दी थी यूनिवर्सिटी के लिए, तो मैंने NFC में BBA में दाखिल हो गया। BBA में मैं पर्टिकुलरली जो आया था वो आया था इकोनॉमिक्स की वजह से, जो पहले सेमेस्टर्स में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाई गई थी। ठीक है दे बिया इंदे मैं ये पूछना चाहना कि तुहाडे इंदे इत्थे आके तुहाडा एक्सपीरियंस किया रहा, क्योंकि हर जगह दा अपना एक एक्सपीरियंस होंदा ना, बंदा खुद जज करेंदे ते सारे वास्ते बहुत अच्छा है पे अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करें। देखो मेरा NFC में आगे शुरू में जो मेरा अपना जो था अपनी वजह से जो था वो चीज़ें जो थी वो मेरी अपनी वजह से थिंकिंग जो थी वो एक अलग थी, लेकिन जैसे मैं रहा मैंने जिस तरीके से अपना वक्त गुजारा मैंने NFC को एक बड़ा अच्छा जो फैकल्टी है बड़ा अच्छा पाया। और NFC का एक बड़ा फ़ायदा है कि आप खाली एक डिपार्टमेंट में नहीं फिर सकते, अगर आप कुछ और भी सीखना चाहते हैं तो आप दूसरे डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं और वहाँ के भी लोग जो हैं उतने ही कोऑपरेटिव है जितने कि आपके अपने डिपार्टमेंट के होंगे। ठीक है भैया सर जी आज तुहाडे कोल असा ये पुछदे हैं कि तुसा BBA दे कीता है तो उनके अलावा MBA दे HOD पे दे MBA करना सारा क्या हासिल थी सी, मतलब BBA दे बाद MBA आंदे ते तुसा साको जक BBA दे बारे च दसो चा दे MBA दे बारे साको इंफॉर्मेशन दो चा ताकि साको रहनुमाई थी वने। जी BBA मतलब जेडे बाल आनन BBA करने वास्ते वो FSC दे बाद आनन। हुन पाकिस्तान दे विच जनरली BS प्रोग्राम जेड़ा वो 4 इयर्स दा है पिया। ठीक है जेडे बाल 4 इयर्स दी डिग्री घिन के चला वेंदे उनके बाद वो जॉब सर्च करेंदे ते बाज़ात वो जॉब दे नाल अपनी क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव भी करना चाहते। ठीक है ते असां वल 2 मॉड्यूल ऑफर किए हैं, एक MBA वीकेंड प्रोग्राम, एक MBA रेगुलर प्रोग्राम। ठीक है 2 प्रोग्राम है ते हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान HEC ने ये भी अलाउ किए कि जैं पहले BBA नहीं किया होया तो वो भी MBA करना चाहते तो वो को भी अलाउ किया है। असा ही तरह नाल अगर कोई मेडिकल डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, उन्हें कोई पहले बिजनेस डिग्री उन्हें को कह नहीं प्रोफेशनल डिग्री कोई बई है भाई वो आके अपना MBA कर सकते। तां वास्ते MBA का स्कोप थोड़ा सा ब्रॉड है कि उन्हें जो BBA के स्टूडेंट्स हैं या बिजनेस जैन एजुकेशन हासिल की है अंडर ग्रैड दे वो आके अपना मास्टर लेवल कंप्लीट कर सकते। ये मतलब है कि 18 ईयर्स एजुकेशन है MPhil के बराबर है पई ते इंदे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मजीद वध वेंदियां। ठीक है तो जेडे डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं डेफिनेटली वो जब जिमें अपने प्रोफैशन दे विच एक्सेल करते अगू जाते तो उन्होंने को जाके फिर उन्होंने मैनेजमेंट दे विच भी जाना होंदा है हॉस्पिटल्स दे विच या इंजीनियरिंग कंपनीज दे विच। सो दे नीड बिजनेस एजुकेशन मैनेजमेंट एजुकेशन उन्होंने वास्ते जी
ਇਹ MBA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬੜੀ ਯੂਸਫੁਲ ਹੈ। ठीक हो गया। मतलब असा MBA करके नु सारे ओ ज़्यादा MPhil दे बराबर थी 18 साल दी सारी डिग्री कंप्लीट थी। सर जी तुसा साको ये दसो कि जेड़ा MBA है पिया इंदी क्या-क्या स्पेशलिटीज हैं पे तुसा इंदे बारे में मेरे को थोड़ा गाइड करो चा। जी BBA ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸਾਂ 3 ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫਰ करे ਨੇ। ठीक है। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਈ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਕੈਨ ਗੋ ਇਨ ਐਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਐਨੀ ਫੀਲਡ, ਐਨੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਈਵਰਸਿਫਾਈਡ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਈਵਰਸਿਫਾਈਡ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦਾ। ਤੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ MBA ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੀਓ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫਰ ਕਰਨੇ ਹੈ। MBA ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥੀਸਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੀਸਿਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਮੈਨੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੀਸਿਸ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੰਨ ਕੇ PhD ਵੀ ਕਰੋ। तो ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬਲਕਿ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥੀਸਿਸ ਕਰੋ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਥੀਸਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੱਲ ਕੋਰਸ ਵਰਕ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ MBA ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਕੋਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਵੱਧ ਵੇਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨॉन ਬਿਜ਼ਨਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਾਵੇ ਤੁਸੀਂ MBA ਆਪਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਪੋਸਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। अगर तुम ऑलरेडी बिजनेस एजुकेशन हासिल की हुई है उन्हें बाद MBA की तो यू आर मोर स्पेशलाइज्ड थ्रू आउट थोड़ी एजुकेशन जी वो बिजनेस फील्ड दी है। तो दोहां को चाहे वो कारपोरेट सेक्टर होवे, चाहे NGO सेक्टर होवे, चाहे वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस होवन, चाहे इंटरनेशनल मल्टीनेशनल डोनर एजेंसीज होवन, हर इदारे या उनको जॉब दे मौके मिल वेंदे। इन डिग्री का ये फ़ायदा है कि इनका जो स्कोप है वो लिमिटेड क्या नहीं। ठीक है। असां या आखसूं कि हाली एडमिशन ओपन हैं, BBA दे एडमिशन भी ओपन हैं, MBA दे एडमिशन भी ओपन हैं। तो जितने स्टूडेंट्स हाली FSC का रिजल्ट का इंतजार करने पे उनको चाहिए कि वो साड़ी यूनिवर्सिटी को विजिट करन, एक दफ़ा विजिट लाजमी करन, उनके बाद फैसला आप करन। ठीक हो गया सर जी, माशाल्लाह। सर जी मैं जी BBA का स्टूडेंट हाँ पिया ते HRM दे स्पेशलाइजेशन करेंदा पिया 7वें सेमेस्टर। मेरे हाँ एक ख्याल है कि मैं अगर मार्केटिंग करे ना दे मैं मार्केट मैनेजमेंट बन सा, फाइनेंस करे सा अगर अकाउंटेंट की पोस्ट दे लग सा, HRM करेंदा पिया दे क्या कंपनी में HR मैनेजर लग सर जो कि टीम को अपना लीड करेंदे। लेकिन सर जी मसला है कि ये बाला दे अक्सर सोच चाहते कि अस HR ते आ गए हैं, लेकिन जे सारे अगर MBA है तो उनके च वन के असा स्पेशलाइजेशन करनी होती है तो अगर वन के असा कोई मुख्तलिफ फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इन बारे में साको जी बिल्कुल। ये जरा मतलब बड़ा फ्लेक्सिबल एरिया है पिया। वी कॉल इट जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। मतलब बिजनेस एजुकेशन को MBA की डिग्री को तो इन तो मतलब आप भी एक्सपीरियंस किया हो कि असा तो बड़े डाइवर्सिफाइड किस्म के सब्जेक्ट्स पढ़ाए, इकनॉमिक्स भी पढ़ाई है, स्टैट्स भी पढ़ाई है, तो मार्केटिंग भी पढ़ाई है, फाइनेंस भी पढ़ाई है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं भावें जी मर्जी स्पेशलाइजेशन ऑप्ट कर गए अंडर ग्रैड के पोस्ट ग्रैड के MBA के अपनी चेंज भी कर सकते हैं, होम फील्ड को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि असा डिग्री के उत्ते या ट्रांसक्रिप्ट के उत्ते ये नहीं लिखते कि इन बच्चे ने कहने स्पेशलाइजेशन की है, वो जो सब्जेक्ट्स डिटेल जो देते हैं उनको आपे पता लग पैंदे। ठीक हो गया। मतलब बाला ज़्यादा अच्छी गाल है पर कि करेंदे हुन जे स्पेशलाइजेशन पैन तो उनका कोई नुकसान क्या नहीं कि वो आखिर यार अस ये करने हुण ये कर बैठे हैं तो कोई मसला क्या नहीं, MBA च वन को डिफरेंट कर सकते हैं जी। उसामा साहब तुहारे को असा ये सवाल पूछते हैं तुसा मार्केटिंग सिलेक्ट की हुए 7वें सेमेस्टर विच हुए माशाल्लाह, तो तुसा मार्केट विच गए कि हुए इनके क्या फ़वायद हैं ये सारे शेयर करो अपने ख्यालात। मार्केटिंग जो है एक बहुत मज़े की जो है ना पर्टिकुलर फील्ड है। खरीदार है, अगर आपको उसकी नफ्सियात समझ में आती है और अगर आप जो चीज़ खरीद रहे होते हैं आप उस खरीदते वक्त उस चीज़ को समझते हैं कि यार ये मैं क्यों खरीद रहा हूँ और क्या मुझे फ़वायद हैं, तो आप एक नेचुरली आपके अंदर एक वो मार्केटियर वाली ना एक वो इंस्टिंक्ट खुसूसियात पाए हैं। मार्केटिंग का जो मेन फ़ायदा वो है कि आप जो है किसी भी चीज़ को अगर बेचना चाहते हैं या आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो आप पहले सबसे पहले देखेंगे कि यार मैं बना किसके लिए रहा हूँ, आया कि जिसके लिए मैं बना रहा हूँ उसको ये चीज़ फ़ायदा देगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ये चीज़ बनाऊँगा वो इसका कोई ख़रीदार भी नहीं होगा तो मुझे नुकसान ना पहुँचा दे। मार्केटिंग इन जनरल पाकिस्तान और बाहर भी जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फील्ड जो है वो कंसिडर की जाती है और बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं
वो जो है वो मार्केटियर्स को हायर करती हैं। पाकिस्तान में भी इसकी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं और बाकायदा इनको अब मॉडर्न डे लैंग्वेज में आज के एक बड़े दौर के अंदर इसको CMOs कहते हैं, इनकी हायर पोस्ट को चीफ मार्केटिंग ऑफिसर जो है वो कहा जाता है। NFC के अंदर बड़ी अच्छी फैकल्टी जो है वो हमें पढ़ा रही है। और सर सनाउर रहमान साहब के बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब मैं अपने पहले साल दूसरे तीसरे साल में था तो मुझे सर ने बाकायदा ख़ुद एक रिसर्च के लिए जो है वो अप्रोच किया था, जो कि एक बड़ी बात है। अंडर ग्रेजुएट लेवल में हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान के अंदर इतना रुझान नहीं है रिसर्च का, लेकिन आपको एक टीचर खुद क्या है ये आपके लिए अपनी उसमें आप में बड़ी बात होती है कि आपकी काबिलियत शो करती है। तो मैं सर सनाउर रहमान का इसमें बड़ा मशकूर हूँ कि इन्होंने मुझे ये इस अपॉर्चुनिटी से जो है वो नवाजा। ठीक है भैया, तो आधा ये डिग्री चलती पई है मार्केटिंग में, तो सही इंदे ना मुतमईन हिवे कि ए आवन वाले वक्त वास्ते दे MBA विच दे तुआरे वा बहुत फायदेमंद है। मैं BBA में जो मार्केटिंग ली है वो तो मैंने जो है वो इसलिए लिया कि आगे जो मैंने करना है ना मुझे ये उसमें भी फ़ायदा देगी। और MBA के अंदर जो बेसिकली मैं फील करना चाहता हूँ वो ये कि मुझे ऑपरेशंस मैनेजमेंट जो है ना वो ज़्यादा उसमें प्रेफर करता हूँ मैं। इसकी वजह ये कि आपको आपकी अपनी जो क्वालिटीज़ होती हैं, खुसूसियात होती हैं, आप जो है उसको देखते हुए आगे के सब्जेक्ट जो हैं वो लेते होते हैं। जो मैंने देखी है वो ये कि मुझे जो है वो दिमाग लगाने का और जो है वो प्रैक्टिकल काम करने का बड़ा शौक है। NFC के अंदर इसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रैक्टिकल वर्क की इस तरीके से कि आप सोसाइटीज़ के थ्रू ज्वाइन करके आप अपना प्रैक्टिकल वर्क भी कर सकते हैं। तो मुझे मार्केटिंग इस वजह से भी पसंद है क्योंकि मैं जो कोई भी चीज़ अगर ख़रीदने जाता हूँ तो मैं उसकी खुसूसियात देखता हूँ, ख़रीदने से पहले उस चीज़ को भी देखता हूँ कि मैं ये चीज़ जो ले रहा हूँ उसकी क्या इसके अंदर प्रोज एंड कॉन्स है, क्या फ़ायदा मुझे देगी और दूसरी चीज़ से किस तरीके से मुख्तलिफ है। तो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट जो है ना वो मुझ में एक रही है हमेशा मार्केटिंग की। और NFC ने मुझे बड़े अच्छे मौके दिए हैं अभी 7वें सेमेस्टर में आके कि हम लोग इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं लेके। ठीक है सर को ऐसा पूछते हैं कि सर जी इत्थों दा जेड़ा माहौल है NFC दा ते NFC दा माहौल किए है ते इत्थों दे स्टूडेंट जे तालिबे इल्म हैं तो ओ किया देन उनके बारे दसो साको। बाहरों मतलब देख के यूनिवर्सिटी के बारे च क्योंकि नवी यूनिवर्सिटी है इतना मतलब लोग अवेयर है नहीं इन बारे च, लेकिन जिसले स्टूडेंट आ वजन माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी अच्छा फीडबैक मिलते क्योंकि इतना असां को हर किस्म की फैसिलिटीज़ देने हैं। इतना हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी है, बॉयज़ वास्ते भी है, फीमेल वास्ते भी है, वर्ल्ड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी है भाई। उनके अलावा तमाम मैस सिस्टम है पिया फूड वास्ते, बस कैफेटेरिया सिस्टम है पिया, उनके बाद लाइब्रेरी सिस्टम है पिया इतना। तो तां वास्ते जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं जो दूर दराज इलाके तो आते हैं, मतलब साढ़े को लोग डिजी खान तो भी आते हैं, बै प्रोविंसिस विचों भी आते हैं क्योंकि साढ़े को बै प्रोविंसिस दा क्योंकि फैडरल यूनिवर्सिटी है तो डिफरेंट प्रोविंसिस दे साढ़े कोटा है पिया स्टूडेंट दा। तां वास्ते असां मतलब जितना भी एक पाकिस्तान दे विच जितनी भी फैसिलिटी असां बालों को दे सकते हैं वो असां इतना मुहैया की हुई हैं। तो पेरेंट्स जोड़े हैं अपनी धीरियां को बेटियां को साढ़े को ही वास्ते भेजन ताकि इतना क्योंकि माहौल जो है पिया वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। ते असां उसामा को पूछते हैं कि यार ये दसो कि जे इत्थों दे फैसिलिटीज़ हैं वाकई ही इत्थों दी फैसिलिटी तो आपको अच्छी लगती है या इंदे कोई मसला मसाइल होंदे? देखिए कोई भी जगह जो है ना आप जाते हैं उसमें कोई ना कोई इस तरीके कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो वहाँ पर कमी होती है आप को, लेकिन जो है ना उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। NFC के अंदर जो सबसे अच्छी बात रही है वो ये है कि इसकी जो फैकल्टी है पर्टिकुलर टू BBA की अगर मैं बात करूँ तो बड़ी अच्छी फैकल्टी रही है। हमें बड़े अच्छे असातिज़ा कराम ने पढ़ाया, बड़े एहतराम के साथ पढ़ाया, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। सारी चीज़ें असातिज़ा कराम पे नहीं जो होती है वो मुनसर होती हैं, इस जो तालिब इल्म होता है उसके ऊपर भी जो होती है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो पढ़ के जा रहा है वो उसको आगे किस तरीके से समझ रहा है, किस तरीके से उसको जो है वो यूटिलाइज़ कर रहा है और वो उसके साथ क्या कर रहा है। यूनिवर्सिटी जो है वो आपको एक प्लेटफॉर्म दे सकती है, घर जाके जो है वो आप पे ही आप हैं। तो NFC में ये कहूँगा कि जहाँ पर चीज़ें लैग करती हैं वहाँ पर ये भी है कि हमें बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया गया, एक फैमिली जो है ना एक घर बार एक फैमिली दोस्त तो की शक्ल में हमें दी गई जो खाली यूनिवर्सिटी आगे तक भी हमारे साथ जाएंगी। तो NFC ने हमें एक बहुत अच्छी जो है वो एक फैसिलिटीज़ इस मामले में मुहैया की है। उसामा ये दसो कि इंटर्नशिप तुसा कीती है जो कि 6वें सेमेस्टर बाद थींदे लगभग 1.5-2 महीने दी होंदी क्योंकि मैं कीते मेरे को पता है, तो तुसा ही अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। मेरा इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मतलब
जो मेंटोर थे, जितने भी लोगों ने सिखाया और जो मैंने सीखा बहुत अच्छा था। उसके अंदर भी एक जो चीज़ जो मैं यहाँ से लेकर गया था वो यही थी कि आपने जो वहाँ पे सीखना है वो उतना नहीं सीखना जितना वो उन्होंने आपको बताया है। आपने अपनी जो है तजस्सुस को जो है ना वो बरकरार रखना है। अल्लाह ताला ने इंसान को जो सारी अपनी जो इतनी खूबसूरत नेमतों से जो नवाज़, उसमें एक बड़ी नुमाया जो नेमत है वो है तजस्सुस। अगर इंसान उस तजस्सुस को सही तरीके से इस्तेमाल करे तो बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है। मैंने इंटर्नशिप पे बहुत अच्छा वक्त गुजारा, बहुत अच्छे तरीके से मुझे सिखाया, और जो मैं NFC से सीख के गया था उसमें से काफ़ी कुछ मैंने वहाँ पे अप्लाई किया और काफ़ी कुछ मैंने वहाँ पे प्रैक्टिकली भी जो है वो सीखा। सर जी हुण तुहाडे कोल सवाल है कि जे MBA ते BBA दे एडमिशन है ते कदन को शुरू हैं ते उनके हवाले साको तफसील दो थोड़ी। जी एडमिशन हुण ओपन हैं ठीक ते उहदे विच मतलब हाली तारीख भी है पई, जितने भी स्टूडेंट्स हैं पे वो अपने आके अपना एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। तो जी BBA दी एप्लीकेशन दी डेडलाइन है पई वो है पई 14 अक्टूबर। ठीक है। ठीक है, तो 14 अक्टूबर तक तमाम बच्चे जितने भी हैं वसेब दे वो आके अपनी एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। हालांकि FSC का रिजल्ट नहीं आया, FA का रिजल्ट नहीं आया, उनके बावजूद भी अपनी एप्लीकेशंस आके सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है, ताकि उनकी सीट जी है वो सिक्योर थी वने। आज तक नाज़रीन असा प्रोग्राम का इख्तिताम करें हैं ते वेंदे सर को कोई मैसेज गिनदे कि NFC बारे च मैसेज दो चाहते इत्थों दे माहौल दे बारे विच ही। मैं मतलब अपने वसेब दे बालियां को ते बालां को यह आखसां कि जेल्ले अपना फैसला करन कि असां कित्थां एडमिशन घिरने BBA प्रोग्राम वास्ते या MBA प्रोग्राम वास्ते, कम अज़ कम वो आके एक दफ़ा इदारे को विजिट लाजमी करन, फैकल्टी नाल मिलन ते माहौल देखन, उनके बाद ये फैसला करन कि असां केड़ी यूनिवर्सिटी अपना अपना तालीमी सफ़र का आगाज़ करना यूनिवर्सिटी लैवल दे विच। ठीक है, तो उसामा तुसा क्या मैसेज दसो? मैं आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म, उनको एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो कहूँगा वो ये कहूँगा कि अपनी सोच को बड़ा रखें, अपनी सोच को कभी भी छोटा ना रखें। अगर आप अपनी सोच को बड़ा रखेंगे तभी आप बड़ी चीज़ों को जो है पा सकेंगे। आप NFC में भी आके भी बहुत बड़ा सोच सकते हैं और बहुत बड़ा हासिल कर सकते हैं। जो चीज़ है वो जुस्तजू है, वो लगन है, वो मेहनत है। अगर आप NFC को ऑप्ट करते हैं और यहाँ पर आकर आप मेहनत करते हैं और अपनी आप सोच को बड़ा रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप इस मुल्क में किसी भी बड़े इदारे में और इस मुल्क से बाहर बैनुल अक़वामी इदारे में भी किसी में भी जाकर बहुत आउटस्टैंडिंग और बहुत अच्छे जो हैं कामयाबी के साथ काम कर सकते हैं और अपना बिज़नेस खुद भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग आज मॉडर्न लैंग्वेज में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स कहते हैं। बस ये है कि अपनी सोच को बड़ा रखें और ख्वाब देखा करें और उनको हकीकत में तब्दील करने के लिए अपने एम्स को भी बनाया करें। ठीक हो गया नाज़रीन, मैं उम्मीद करना मैं BBA दा तालिब इल्म ते 7वें सेमेस्टर है पिया, मेरा आखिरी साल है, तो मैं जेड़ा एक्सपीरियंस इत्थे हासिल कीते, मैं चाहना कि जेड़े नवे बाल हैं जिन्होंने 12वीं का रिजल्ट आंदा पिया वो पहले आके इत्थे अपना जेड़ा ये परफॉर्मा वगैरह वो फिल करके अपनी सीट रिजर्व करे, ताकि वो इत्थे आके जेड़ा एक्सपीरियंस असा हासिल कीते से वो एक्सपीरियंस हासिल कर सकें, ताकि उन्होंने जेड़ा जिंदगी का एक सफ़र चलता पिए जुस्तजू जी है वो नाल चलती रहे। तो उम्मीद असा ये करें कि उन्होंने आने वाला वक्त बहुत अच्छा हो, अल्लाह उन्होंने को कामयाब करे। बाकी जी जेड़ी ट्रांसमिशन है वो तुम इंजॉय करो, तो साको अल्लाह।